एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी। तो अल्लाह पाक के करम शुक्र फजल के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सभी बहन बेखौर आफियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ऑल पे कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी सूद माफियाज के खिलाफ अपलोड करूँ मैं, वो आप बहन भाइयों तक पहुँच सके। और प्लीज़ आपसे गुजारिश है जी, वीडियो को एक लाइक फरमा दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि मैं मुतअद्दिद वीडियोस बना के आप लोगों को रेगुलर बेस पे गाइड करता हूं, आज मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, आज से 1 महीना पहले तकरीबन पीके लोन के लाइसेंस को मनसूख करके एससीसीपी ने और एफआईए ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इसको प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया पीके लोन को। उसके बाद बारी आ गई इजी लोन की और बरवक्त लोन की। जब इनकी बारी आई तो जो इनके हैंडलर्स बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो पावर में बैठे हैं, आप सभी समझदार हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो पावर में बैठे हैं उन लोगों ने जब एक एप्लीकेशन को रिमूव किया गया, उन्होंने हमारे इदारों के ऊपर भी दबाव डाला और इनको भी बैकअप फराम किया कि जनाब परेशान नहीं होना, असी तुहाडे सिर ते बैठे हैं, तुहानू कुछ नहीं होने देंगे। फिर हुआ क्या, उस वक्त इन लोगों ने फौरी तौर पे, जैसे ही कोई भी बंदा लोन अप्लाई करता था, फौरी तौर पे रिजेक्ट कर दिया जाता था। तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए हैं, दोबारा से फिर धड़ाधड़ लोन दिया जा रहा है अवाम को फंसाया जा रहा है। एक तो मुल्क के हालात इस किस्म के हैं कि अल्लाह माफ़ करे, हमारे हुक्मरानों ने हमारे मुल्क को उस दिहाने पे खड़ा कर दिया है कि शायद ही कोई किसी और कंट्री का हुक्मरान इस तरीके का हो, जिस तरीके के हुक्मरान अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे ऊपर इनको लगाया, या हमने खुद इनको एक्सेप्ट किया, हमने खुद वोटिंग करके इनको लगवाया। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं, अल्लाह ताला की ज़ात ये फरमाते हैं कि जैसी अवाम वैसे ही हुक्मरान। ठीक है, ये मैं नहीं कहता, ये अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाईजान, सबसे पहले तो हम लोगों ने खुद गलतियां की। ठीक है, हमने इन हुक्मरानों को अपने ऊपर मुसल्लत किया, हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया। उसके बाद हमें क्या नुकसान पहुंचाया गया कि जो अवाम की जमा पूंजी थी, जो अवाम के पास चंद पैसे बचे थे, वो भी निकलवाने के लिए इन लोन एप्लीकेशंस को मुतारफ करवाया गया। और इनको मुतारफ करवा के ऐसा, जैसा कि मैं मुतअद्दिद वीडियोस में बताता आ रहा हूँ आप लोगों को, कि आप आज तक मुझे स्टेट बैंक की कोई बंदा कमेंट सेक्शन में मुझे ये शो कर दे, कोई वीडियो बना के मुझे शो कर दे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऐसी कोई भी पॉलिसी है कि 7 दिन में आपने लोन वापस करना। 7 दिन भी नहीं है, तीसरे से चौथे दिन ही आपके सिरे हो जाते हैं, जनाब साड़ा लोन दबो वापस। तो ऐसी कोई भी पॉलिसी एससीसीपी की, एफआईए की, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कोई भी बंदा जाहिर कर दे। ठीक है, एससीसीपी ने इन लोगों को लाइसेंस क्यों दिए? क्योंकि जो पावर में बैठे हैं वही इनके हैंडलर्स हैं। ठीक है, उन लोगों ने, जो पावर में हैं, उन लोगों ने इनको बैकअप फराम किया। सबसे पहले बर वक्त आई, उसके बाद लड़ा लग गई जे फिर। ठीक है, और इनको बैकअप किसने दिया? हमारे हुक्मरानों ने दिया। और यहाँ पे मैं चंद इंपॉर्टेंट सवालात का आगाज करने लगा हूं, जो रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के माइंड में चलते हैं, जिन सवालात की वजह से आप लोग परेशान होते हैं। इंशाल्लाह उन सवालात के मैं जवाब भी दूंगा, और जो स्टार्टिंग में मैं चीजें आपसे शेयर कर चुका हूं, इंशाल्लाह इनकी भी मैं वजाहत दूंगा। सबसे पहला मेरे पास क्वेश्चन है जी, फातिमा सना 8248 सिस्टर की जीमेल आईडी है। सिस्टर पूछ रही, भाई क्या ये लोग घर आ सकते हैं किसी रेफरेंस के? मेरे एक रेफरेंस ने मुझे कहा है कि ये लोग उसके घर आए हैं, क्या वो मुझसे झूठ बोल रहा है या ये हो सकता है पॉसिबल? तो ये एक मेरी जस्ट ये बहन नहीं, ये मुतअद्दिद कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे। तकरीबन 8 से 10 दिन से मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ कि मंजर भाई, मेरे रेफरेंस वालों ने मुझे बोला है कि हमारे घर लोन लेने वाले आ गए हैं, या ये हो गया वो हो गया। तो आज मैं इस चीज़ की क्लियरिटी आपको दे देता हूँ। मैं हल्फन, जो मैं बयान करूँगा हल्फन बयान करूँगा, अल्लाह ताला की ज़ात को हाजिर नाजिर जान के बयान करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। एक दोस्त थे मेरे सियालकोट के, आज से तकरीबन 2 मंथ पहले उन दोस्त ने मेरे साथ रब्ता किया, व्हाट्सएप पे रब्ता करके मुझे कहते, मंजर भाई मेरे घर में ना, जो उन्होंने, मैं ये भी यहाँ पे आपको बता दूं, उन्होंने लोन खुद अपने नाम से नहीं लिया था, उनका एक दोस्त था जो ऑलरेडी लोन ले भी रहा था, इनको वापस भी दे रहा था। तो इन भाई को जरूरत पड़ गई कुछ पैसों की, भाई ने उसी दोस्त को बोला, यार अभी तुझे तो जरूरत नहीं है, लोन मुझे निकलवा के दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा पैसे। उन्होंने उस बंदे के नाम पे लोन ले लिया। जब लोन ले लिया, 7 दिन के बाद भाई वापस नहीं कर पाए। भाई ने बोला, जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, वो मेरी वीडियोस ऑलरेडी देख रहे थे। उन्होंने अपने दोस्त को भी गाइड किया कि यार आ वीडियो देख, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है कि ये फराडिये ने, ये 2 नंबर ने, ठीक है, इन्हें हरामियां नूं 1 टका नहीं देना, आप डरना नहीं। ठीक है जी, 2 से 3 दिन मजीद गुजरे, उसके जो लड़के का दोस्त था जिसके नाम पे लोन लिया था, उसी ने कॉल कर दी जनाब, गालबन उस भाई का नाम अहमद था। अहमद भाई
आपकी जो है ना लोन लेने वाले जो हमारे घर आ गए हैं, इजी लोन वालों की ये बात है, मेरे घर आ गए हैं जनाब, मेरा तो भरा मैनू जानो मारदा, ठीक है, लिहाजा सानू लोन दवो, ठीक है, जो तुम मेरे नाम से कढ़ाया से लोन वापस करो। उस भाई ने फौरी तौर पे मेरे साथ रब्ता किया, कहते मंजर भैया आप तो कहते हो यार वीडियो में बैठ के कि ये घर नहीं आ सकते, वो तो मेरे घर आ गए हैं। जब उन्होंने ये बात की, मैंने हल्फन बयान कर रहा हूँ मैंने भाई को ये बात की कि भाई मुझे आप अपना सियालकोट में एड्रेस दो, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह टोटली कारोबार सियालकोट में है, ठीक है, मैं 5 मिनट के अंदर अंदर, खुद तो मैं बुरे वाला में मैं नहीं आ सकता, लेकिन सियालकोट में मेरे दोस्त अखबाब मेरे बहन भाई ऐसे हैं जिनको मैं अभी कॉल करता हूँ, फौरी तौर पे वो आपके पास पहुंचते हैं। अगर वो घर में आपके आए हैं ना तो उनको वापस नहीं जाने देना, 5 मिनट के अंदर अंदर वो आपके पास होंगे। उन्होंने जी मेरे से 1 घंटे का टाइम ले लिया, घंटे का टाइम लेके कहते मंजर भाई 1 घंटे का सानू टाइम दे दो, तो मैं तो उथे जाके सारी सूरत हाल तो आगाह करना। मैं कहा जी ठीक है। 1 घंटे के बाद भाई की फिर कॉल आई, मुझे कहते यार वो बोल रहा है कि घर वो आए थे लेकिन हमें धमका के धमकियां शमकियां दे के वापस चले गए। जब भाई ने ये बात कही ना मुझे, तो मैंने उनको ये बात गाइड की, मैंने कहा भाई मेरे बात सुनो, मेरी ये जो दोस्त होते हैं ना, दोस्त ही दोस्तों की बाजू होते हैं और दोस्त ही दोस्त के दुश्मन होते हैं। मैंने कहा यार आपने उसके नाम पे लोन लिया है, ठीक है, वो पागल तो नहीं है, उस वो खुद पैसे लेके खा जाता, उसको कोई तकलीफ नहीं थी। आपने उसके अकाउंट से पैसे लिए हैं, ठीक है, वो आपसे निकलवाने चाह रहा है कि कम से कम इसने मेरे थ्रू पैसे लिए हैं, मेरे अकाउंट से पैसे निकलवाए हैं, तो मैं इससे पैसे निकलवाऊं। तो जनाब डरन की जरूरत नहीं हैगी, एक कदी ना कुत्तियां की औकात ही नहीं है तुहाडे घर आ जान। जब मैंने उस भाई को ये गाइड किया, मैंने मुकम्मल तौर पे सारी तशरीह करके बताई, मैंने कहा मेरे भाई किस असूल के तहत ये घर आ सकते हैं, इन्होंने जान गंवानी है अपनी, इन लोगों ने जान से मरना है। ये कौन सा हाजी साहब है जो मदरसे का चंदा इकट्ठा करने आ रहे हैं और हम लोगों ने इनकी टोपी में पैसे डालते जाने सारे मोहल्ले ने कि जनाब इमाम साहब आए ने मस्जिद च पैसे लगने ने, कोई गल नहीं दिने हैं, ठीक है। इन हरामजादों ने सूद के पैसे लेने आए हैं, ठीक है, और सूद के पैसे लेने कभी भी ये जरूरत नहीं करते कि किसी के घर चले जाएं, ठीक है। सेकेंडली बात यह है, आपने किसी के साथ कोई साइन किया है, कोई अंगूठा किया है, कोई एग्रीमेंट किया है, आप बैंक में चले जाते हैं लोन लेने, जनाब सबसे पहले वो हमसे मुकम्मल तौर पे हमें बांधते हैं, ठीक है, खाली चैक लेंदे ने जी, अस्टाम लेंदे ने जी, गवाह लेंदे ने, उस तो बाद सानू लोन दिता जाता है। तो मैं कहा जनाब जो ऐसा कोई मामला नहीं है तो तुसी क्यों डरदे पे जे, ठीक है। अगर तुम्हारा दोस्त आपका बोल रहा है ना कि वो हमारे घर आए हैं, तो मुझे आप बताएं कहाँ पे आए हैं, एड्रेस दें, हम वहां पे आते हैं। 3 दिन मैं भाई के पीछे लगा रहा, तीसरे दिन जाके बात खुली, वो दोस्त भाई का खुद ही मान गया कि नहीं यार घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ हमें कालें आती हैं, मुझे तंग करते हैं यार, मेरा भाई जो है ना मेरे साथ लड़ता है तो झगड़ता है कि कालें क्यों आती हैं, लोन तेरे दोस्त ने लिया तो तेनू कदी मुसीबत पई है, ठीक है, लोन वापस कर, उनको को लैके वापस दे। ते मसला सिर्फ यही है, बाकी वो घर में नहीं आए। जब भाई को ये बात पता चली, भाई ने फौरी तौर पे फिर मुझे कॉल की, मंजिल भाई आप तो सच बोल रहे थे कि ये घर नहीं आ सकते, तो लिहाजा ऐसे ऐसे करके ये सिनेरियो चल गया, ये सीन चल गया। तो मैंने कहा भाई डरने की जरूरत नहीं है, एक मरतबा आपने क्योंकि अपने दोस्त के थ्रू लिए हैं, जब दोस्त ही आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, दोस्त ही आपके खिलाफ खड़ा हो गया, तो मेरे भैया आप लोन उसको वापस कर दो, ये लोन वापस कर दो, वापस पेड कर दो। उसके बाद भाई ने फिर उस बंदे को पैसे वापस दे दिए। आई मीन ये वाकया आपको सुनाने का मकसद ये था कि जो ज्यादातर दोस्त अखबाब होते हैं ना, दोस्तों के लोन लेते वक्त आप लोग रेफरेंस में नंबर दे देते हैं, या जो दोस्त अपने दोस्तों के नाम पे लोन अप्रूव करवा लेते हैं, लोन ले लेते हैं, ये ज्यादा सीन उन दोस्तों के साथ ही चल रहा है। जैसा कि बहना ने बताया कि उनकी जो रेफरेंस नंबर उन्होंने दिए थे, रेफरेंस वालों ने कॉल की कि वो घर आ गए हैं या घर आ रहे हैं, तो जितने भी केसेस हमारे सामने आए हैं उनमें यही सीन चला है कि रेफरेंस वालों ने या दोस्तों ने ये काम किया, ठीक है, 2 नंबरी करके। एक तो बंदा ऑलरेडी डिप्रेशन का शिकार है, मजीद उसको धकेल दिया गया डिप्रेशन में, परेशानी में मजीद धक्का, यानी कि एक हुलारा लेती दीवार को साढ़े पंजाबी च कहते हैं हिलदी कंध नूं उत्ते होर धक्का दे देता कि ठीक है यार तू ते जा। तो जो ये सिनेरियो जो चल रहा है ना, ये जो सीन चल रहा है, ज्यादा दोस्त अखबाब के साथ यही सीन चल रहा है। आप लोगों को डरने की कभी भी जरूरत नहीं है। आप लोगों ने ना किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया है, ना किसी के साथ कोई साइन अंगूठा किया। अगर मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोगों ने बताना जरूर है, आप लोगों ने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया है भाई, किसी के साथ कोई आपने किसी किस्म का कोई साइन अंगूठा किया है, कोई अगवा लगवाए हैं, ठीक है। उल्टा इन लोगों ने आप लोगों के साथ ज्यादती की है, आप लोगों का मोबाइल पूरे का पूरा हैक किया, आप लोगों की पिक्चर्स हैक की,
ठीक है, पर्सनल घर की पिक्चर्स वीडियोस हैक की, और इन लोगों ने यहां तक लोगों का फायदा उठाया कि लोगों की जो पर्सनल सेल्फी जो जस्ट इनको महदूद इनकी हद तक दी जाती है कि जस्ट आप अपनी वेरिफिकेशन के लिए अपने पास रखें, इन कुत्ते के बच्चों ने उसको भी एडिट करके गंदी तस्वीरों के साथ लोगों के रेफरेंस में सेंड की, लोगों की फैमिली को भेजी गई, लोगों की फैमिली को सेंड की गई। तो दोस्तों पंजाबी से कहते हैं इन्होंने ठल पानी है तो पैनी है, जे ना ठल पाई तो इन्होंने कभी भी नहीं पैनी। आप लोगों के साथ जो भी ये सीन खेल रहे हैं, जो भी ये मामला खेल रहे हैं, इन सभी टेंशनों से बिल्कुल आप दूर रहें। डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल माइंडली तौर पे रिफ्रेश रहें। ये कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो बात है आपको धमकियां देती हैं डराने धमकाने वाली, तो डराने धमकाने वाली जो धमकियां आप इनको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया करें। डिप्रेशन का शिकार नहीं हुआ करें, परेशान नहीं हुआ करें कि ये ऊपर मजाइल गिरा देंगे, कुछ भी नहीं ये कर सकते। ठीक है जी, इनकी कोई कानूनी बुकद नहीं है, किसी भी तरह से ये कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, ना ही ये घर आ सकते हैं। घर आ किसी भी सूरत नहीं सकते, इस बात को आप माइंड में रख लें हमेशा के लिए। तो दोस्तों आज के लिए जस्ट इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा कंटेंट, आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार करिएगा। इसी के साथ मंजर शाह को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।